हे गाइस, वेलकम बैक टू फिल्म रिकैप। आज हम बात करेंगे एक सस्पेंस और हॉरर मूवी हश के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि मैडी अपने घर में खाना बना रही है। वो वैसे न्यूयॉर्क से है, लेकिन अभी वो एकदम सुनसान जगह पे रहती है अपनी बिल्ली के साथ। वो एक ऑथर है और हॉरर बुक्स लिखती होती है। इसी सीन में हमें पता लगता है कि मैडी गूंगी और बहरी भी है। वो खाना बनाते हुए अपनी दोस्त सैरा से बात कर रही होती है मैसेज पर। उसकी दोस्त सैरा उससे मिलने आती है और बताती है कि उसे मैडी की बुक बहुत अच्छी लगी। तभी एक फायर अलार्म बजता है घर में, क्योंकि मैडी ओवन में खाना रख के भूल गई होती है। तो मैडी और सैरा अंदर जाके फायर अलार्म बंद कर देते हैं। तो अब शाम को सैरा अपने घर चली जाती है। यहाँ पे मैडी के बंदे क्रैक का भी उसे मैसेज आता है, लेकिन वो उसे डिलीट कर देती है। अब मैडी डिनर करते हुए अपनी दूसरी बुक की अलग अलग एंडिंग्स को एनालाइज कर रही होती है। तभी वो क्रैक को फेस टाइम करते लेकिन काट देती है, क्योंकि खट्टी चल रही होगी। तभी क्रैक का फिर से फेस टाइम आता है, लेकिन वो उठाती नहीं है। अब मैडी अपनी किचन साफ़ कर रही होती है और तभी बाहर सहरा आ जाती है और उसके किचन के गेट पर तेज़ तेज़ खटखटाने लगती है, लेकिन मैडी को सुनाई नहीं देता। सहरा के पीछे से एक मास्क पहना हुआ बंदा आता है और उसे मार देता है। तो उस किलर को भी समझ आ जाता है कि मैडी बहरी है। अब घर में क्रैक बार बार मैडी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उठाती नहीं है। मैडी अपनी दूसरे बुक की एंडिंग ख़त्म कर रही होती है, लेकिन उसे एंडिंग समझ नहीं आ रही होती। तो वो मास्क वाला बंदा घर के अंदर आ जाता है, लेकिन उस टाइम वो मैडी को कुछ नहीं करता। मैडी फिर अपनी दोस्त मैक्स से बात कर रही होती है और वो मास्क वाला बंदा उसका फ़ोन लेके चला जाता है। मैडी कॉल के बाद अपनी बिल्ली को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं होती पूरे घर में। तो वो काम करने के लिए अपना लैपटॉप खोलती है। तो वो देखती है कि उसको उसी के फ़ोन से उसी की फ़ोटो आई हुई होती है। तो भाई मैडी की फटके चार हो जाती है। मैडी देखती है कि गेट खुला हुआ है और बाहर वो बंदा खड़ा हुआ है उसके फ़ोन के साथ। मैडी सारे गेट्स बंद कर देती है ताकि वो अंदर ना पाए। वो हेल्प के लिए कॉल करती है, लेकिन उस बंदे ने सारी लाइट उड़ा दी होती है और वाईफाई भी गुल हो गया होता है और उसका फ़ोन भी उसके पास है। अब वो बंदा मैडी की गाड़ी के टायर भी पंचर कर देता है। मैडी अब अपने गेट पे लिख देती है कि मैंने चेहरा नहीं देखा और मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मेरा बंदा भी घर आने वाला है। तो वो सन के किलर ये पढ़ के अपना मास्क ही हटा देता है। अब मैडी तो लिप्स रीड कर सकती है, तो वो उसे बोलता है कि मैं कभी भी अंदर आ सकता हूँ तेरे को मारने के लिए, लेकिन मैं तब आऊँगा जब तो बिल्कुल हार मान जाएगी, और तब तक के लिए अंदर ही रहे फटी में जी। अब मैडी अपनी गाड़ी का सायरन ऑन कर देती है और वो किलर कार के पास चला जाता है। इतनी देर में मैडी सारा की लाश में से उसका फ़ोन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किलर आ जाता है और उसे खिड़की नहीं बंद करने देता। तो मैडी उसके हाथ पे हथौड़ी मार देती है और खिड़की बंद कर देती है। तो बाहर वो किलर दिखाता है कि सायरा का फ़ोन भी उसी के पास है। अब मैडी चुपके से घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसके ऊपर तीर से हमला कर देता है। पर बाय चांस ही मैडी बच जाती है और फिर से अंदर भाग जाती है। मैडी अब अपने फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा उसकी टांग पे तीर मार देता है। तभी वो बंदा ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन मैडी उससे क्रॉसबो लेके उसे नीचे गिरा देती है। तो वो फिर से ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन मैडी जैसे तैसे करके घर के अंदर चली जाती है खिड़की के थ्रू और उसके मुंह पे खिड़की बंद कर देती है। अंदर जाके मैडी उस चोट पे अल्कोहल डाल देती है और उस पर कपड़ा बांधती है ताकि खून रुक जाए। बाहर जॉन आता है, सारा का बॉयफ्रेंड, लेकिन वो किलर उससे ये बोलता है कि वो पुलिस वाला है और उसका कोई सारा पुलिस का सामान लेके भाग गया। तो वो किलर उससे उसका फ़ोन मांगता है और नकली में पुलिस बुलाने की एक्टिंग करता है। जॉन उस किलर को वही दरवाजे पे लिखी हुई चीज़ पढ़ाता है, तो जॉन को ये सब बड़ा अजीब सा लगता है। जॉन को समझ आता है कि भाई कुछ तो जोल है, और वो एक पत्थर उठा लेता है उसे मारने के लिए। वो जैसे ही उसे मारने लगता है, मैडी उल्लू की चरखड़ी पीछे से आवाज़ कर देती है, तो जॉन वहाँ देखने लग जाता है। तभी किलर उसके गले पे चाकू मार देता है। जॉन अब अधमरी हालत में किलर को पकड़ लेता है और मैडी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर से बाहर ही नहीं जा पाती क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। तो अब बाहर किलर देखता है मैडी की बिल्ली को और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैडी उसी के क्रॉसबो से उसे एक तीर मार देती है। लेकिन अंदर आते हुए मैडी के हाथ से एक तीर गिर जाता है। वो उसे लेने के लिए हाथ बाहर निकालती है, तो किलर उसका हाथ गेट में फंसा देता है और तोड़ देता है। लेकिन तब भी किलर उसे मारता नहीं है, वो उसको आराम से उसका हाथ अंदर ले जाने देता है। तो मैडी की सनक जाती है और वो अपने ही खून से गेट पे लिख देती है, डू इट कावट, मतलब मार दे मेरे को सारे फट्टू। तो अब मैडी अपने लैपटॉप में उस किलर की डिस्क्रिप्शन लिखती है और वॉशरूम में चाकू लेके छुपने चली जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसका काफ़ी खून निकल गया होता है। तभी वो किलर भी आ जाता है बाथरूम में छत वाली विंडो से, लेकिन वो मैडी की गर्दन पे सांस छोड़ देता है और वो घूम के उसी को चाकू मार देती है। मैडी भाग के किचन में चली जाती है और वहाँ पे जाके बैठ जाती है, लेकिन वो भी पीछे पीछे आ जाता है। तो वो उसके मुंह पे मॉर्टीन मार देती है। साथ में वही स्टार्टिंग वाला फायर अलार्म भी ऑन कर देती है, जिससे वो पागल हो जाता है। तो वो यहाँ वहाँ गिरने लगता है, जिससे एक वाइन खोलने वाला कॉक स्क्रू टेबल से नीचे गिर जाता है। वो मैडी को तो पकड़ लेता है, लेकिन मैडी उसी कॉक स्क्रू से उसका स्क्रू खोल देती है। अब बस मैडी उस किलर की लाश से अपना फ़ोन निकाल के 911 डायल कर देती है। लोकेशन ट्रेस करके पुलिस भी आ जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड आई होप यू हियर मी इन माय नेक्स्ट वन।